क्लास 11th का सेकेंड नंबर यूनिट करने के बाद आज थर्ड की बारी है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की थी। वहां पर हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टी थी उनको हमने जाना था और उनके रिगार्डिंग जितने सम थे वो किए थे। यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बातचीत करनी है। रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हमने चैप्टर 2 में बातचीत कर ली थी। अब बढ़ते हैं थर्ड के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि जो हमारी ट्रायंगल होती है उसकी तीन साइड होती हैं। जब हम ट्रायंगल की उन तीन साइड और उनके तीन एंगल, यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो साइड है वो ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियर और बेस होती है, और उनका जो एंगल होता है, उनका एंगल जो ये तीन एंगल होते हैं, जब हम इन तीनों एंगल का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन निकालते हैं तो वो रिलेशन हमारे निकाले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से या ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम से। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? जैसे कि आपको मालूम है कि यहां पर जो आपका फंक्शन आप देख रहे हो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। फंक्शन का मतलब होता है कि आप एक्स की कुछ वैल्यू बने और आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आए। एफ एक्स आपका वाई होता है, एफ एक्स जो होता है वो आपका वाई ही होता है ना। तो मतलब कि आप एक्स की जितनी बार भी कोई वैल्यू फिल करें आपके पास हमेशा ही आपके पास वाई की वैल्यू आए। आपके पास हमेशा ही क्या है, वाई की कोई ना कोई वैल्यू आए, ठीक है, वो हमेशा अलग आए। जैसे आप कभी कभार x की वैल्यू कुछ भरें और y की वैल्यू कुछ आए। जैसे कि x की वैल्यू यहाँ पर 30 भरेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कुछ और होगी। x की वैल्यू अगर 45 भरी तो साइन 45 की वैल्यू कुछ और होगी। मतलब हम ये देखते हैं कि जितनी बार भी हम x की वैल्यू अलग भरेंगे उतनी बार ही हमारे पास fx की वैल्यू अलग आएगी। अगर ऐसा होता है तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। वो हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। एक बार दोबारा समझाता हूं कि जब आप किसी भी फंक्शन में आप x की वैल्यू फिल करते जाएं और जितनी बार आप x की वैल्यू फिल करें उतनी बार ही fx की वैल्यू अगर अलग आती है तो वो आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। अगर आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं की तो चलो कोई बात नहीं, यहां पर सीख लेना। एकदम बेसिक के पॉइंट से मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे क्या कुछ करते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे कि क्लास 10th में हम जितने भी एंगल थे वो हम डिग्री में मेजर करते थे। हम कितने एंगल, जो भी जितने भी एंगल करते थे उन्हें डिग्री में मेजर करते थे। जैसे कि ये एक बेस लाइन है आपकी, ये आपकी बेस लाइन है। बेस लाइन में आपने उसके बाद एक टर्मिनल लाइन ली, मतलब एक लाइन ली, उसको आपने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की उल्टी डायरेक्शन में, जैसे क्लॉक है वो ऐसे डायरेक्शन में चलता है ना, इसे बोला जाता है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा ऐसे, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या किया है कि आपने एंगल अपने क्या है, ये टर्मिनल जो लाइन है उसे आपने एंटी क्लॉकवाइज अप किया है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज अप करोगे तो आपका जो थीटा होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू का होता है। आपका जो थीटा है वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू का आता है। अगर आप उसे क्लॉकवाइज लिए, जैसे कि ये देखो ये बेस लाइन है, उसके बाद आपने ये जो टर्मिनल लाइन है उसको आपने क्लॉकवाइज अप किया, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज है ना, अप हुआ, तो आपका जो थीटा है वो माइनस में जाएगा। वो थीटा जो है वो आपका माइनस में जाएगा। ये बात होगी क्लियर में कि जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे जो थीटा की वैल्यू है वो नेगेटिव में जाएगी। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, वो पॉजिटिव आएगी। ऐसे ही अब ये जो टर्मिनल लाइन है, ऐसे इसे मैं ऐसे बढ़ाता गया आगे तरफ बढ़ाता गया, और ये कुल मिलाकर यहां तक पहुंच गई। तो अब तक जो मेरा थीटा होगा, अब जो मेरा एंगल हो जाए वो मेरा किसका हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। एंगल जो मेरा है वो किसका हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। कब होगा, जब टर्मिनल लाइन मेरी बेस के बिल्कुल एकदम सीधी हो गई, ठीक है, तो फिर मेरा एंगल क्या हो जाता है, 180 डिग्री का होता है। अब जहां पर मैंने टर्मिनल लाइन, अब ये जो टर्मिनल लाइन है उसको मैंने इस तरफ ले आया, इस तरफ लेकर आया, ठीक है, जैसे कि ये देखो यहां तक आ गया तो भी पॉजिटिव में जाएगा। ऐसे यहां तक आ गया, पॉजिटिव, यहां तक करते गए ये हमारा पहुंच गया बिल्कुल एकदम। फिर दोबारा ऐसे चलतेगी टर्मिनल लाइन हमारी, चलतेगी तो हमारा एक सर्कल पूरा हो गया। अब एक सर्कल पूरा हो जाता है तो उसके बीचों बीच जितने भी एंगल बनते हैं कितने होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। अब हमारा एंगल जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, यानी थीटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव में 360 डिग्री होगी। अगर यही काम इधर से चल के ऐसे गया होता तो फिर हमारा माइनस नेगेटिव में चलता, ठीक है, हमारा क्या है, नेगेटिव में चलता। अब क्योंकि हम क्या है, अब हमारा जो थीटा है वो एंटी क्लॉकवाइज चलकर यहां तक ऊपर पहुंचा है तो थीटे की वैल्यू पॉजिटिव में चलने वाली है। अगर उल्टा चलता तो फिर आपको समझ में लगेगी ये बात कैसा होता है। अब जो
बहुत ही मेन कंसेप्ट है, ये मैंने ब्लू ब्लॉक्स में ड्रा कर रखा है। आपका जो 1 डिग्री होता है, आपका जो 1 डिग्री होता है वो होता है 60 मिनट का। ये जो ऊपर सिंबल दिख रहा है इसे मिनट बोला जाता है, ठीक है। आपका जो 1 डिग्री का एंगल होता है वो होता है आपका 60 मिनट का। अब आपको मालूम है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये जो डबल सिंबल बन जाता है वो किसका हो जाता है, सेकंड का हो जाता है। ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो आपने समझना है कि यहाँ पर 1 दिखा जाए तो मिनट की बात हो रही है, जब आपको 2 दिख जाए तो वहां पर आपकी सेकंड की बात हो रही है। अब जो काम आपने +1 का करना है, ये तो आपने 10th में किया डिग्री का, अब +1 में आपको कुछ और है। अब जैसे यहाँ पर क्लास 10th में एंगल जो है वो डिग्री में मेजर करते हैं, ऐसे ही एक एंगल हम मेजर कर सकते हैं रेडियन से। अब रेडियन क्या बात है, समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो आपने एक सर्कल ड्रा किया है, उसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर चल रहा है, उसका जो रेडियस है वो कितना चल रहा है, 5 सेंटीमीटर का चल रहा है। उसके बाद आपने सेम रेडियस की एक आर्क ली है सर्कल के बीचों बीच, मैंने ये आर्क ली है, ठीक है। इसकी लेंथ भी क्या है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरा रेडियस भी क्या है, 5 सेंटीमीटर ही है। तो जब मैं अब जो मेरा एंगल बनेगा रेडियस से, जो मेरा सेंटर से एंगल बनेगा ये वाला, ये मेरा होगा 1 रेडियन के इक्वल। ये जो सी दिख रही है ये रेडियन का सिंबल होता है, ठीक है। बात हुई क्लियर में, एक बार दोबारा समझाता हूं, अब ध्यान से समझना। अब देखो मैंने एक सर्कल लिया है जिसका रेडियस क्या है, 5 मीटर चल रहा है, जिसका रेडियस क्या चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है। और उसके बाद मैंने सेम रेडियस की सर्कल के बीच एक आर्क ली जिसकी लेंथ क्या चल रही है, 5 सेंटीमीटर की चल रही है। उसके बाद सर्कल के सेंटर के साथ जो मेरा ये एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, रेडियन में 1 रेडियन की वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, 1 रेडियन की। ये जो सी सिंबल है ये 1 रेडियन का होता है। अब यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला बनता है कि जो मेरा एंगल है वो क्या होता है, आर्क ओवर रेडियस होता है, आर्क ओवर रेडियस होता है। अब यहां पर देखो, अब मान के चलो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि आपका ये क्या होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो यहां पर लिख देते हैं एंगल कितना चल रहा है, 1 रेडियन चल रहा है ना। अब आर्क कितनी है आपकी, 5 मीटर है ना, 5 मीटर, रेडियस कितना है 5 मीटर, इसे काट कर 1 नहीं आ रहा है, तो 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वल ही है। अगर ये देखो ना 1 रेडियन इक्वल है 1 के, तो मतलब एंगल जो है वो किसके इक्वल आता है, आर्क ओवर रेडियस के, आर्क ओवर रेडियस के। इसको आपने बार के इस्तेमाल करना है। जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं आपने फिजिक्स में इसे बहुत इस्तेमाल में करना है, मैथ में तो करना ही है। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो आपका जो एंगल है, ये जो एंगल है ये आपका रेडियन की फॉर्म में होना चाहिए। आपका जो एंगल है वो क्या है, रेडियन की फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टूडेंट जो सबसे मेन बात है जो आपने एक्सरसाइज 3.1 में करनी है, आपको बोला जाएगा कि हम आपको एंगल डिग्री की फॉर्म में देते हैं, आप रेडियन में कन्वर्ट करके बताएं। उसके बाद कई बार बोला जाएगा हम आपको एंगल देते हैं रेडियन की फॉर्म में, आप उसे डिग्री में कन्वर्ट करके बताएं। तो इसका एक रिलेशन है, जब आपको एंगल डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आपका ये फॉर्मूला होगा रेडियन मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई, ठीक है। जब आपको बोला जाएगा कि हम आपको एंगल दे रहे हैं रेडियन डिग्री में, आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करके बताएं, तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा। कोई बात क्लियर में, फिर बताता हूं कि जब आपको एंगल जो है वो रेडियन में दे रखा हो और बोला जाए डिग्री में कर दीजिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। जब आपको एंगल डिग्री में दे रखा हो और उसे बोला जाए रेडियन में कन्वर्ट करें, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। बस वही है कि आपने उलट करना है। इसका पाई 160 ऐसे चल रहा है, इसका पाई 160 नीचे की ओर चल रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये काम है हमारा एक्सरसाइज 3.1 में जो करना है। एक्सरसाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये समझ में लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।